हेलो स्टूडेंट्स, हम अपना लाइट वाला चैप्टर पढ़ रहे थे और हम उसमें प्लेन मिरर तक अपना पढ़ चुके हैं कि प्लेन मिरर का यूज कैसे किया जाता है, प्लेन मिरर से इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है। तो अब आपका जो मेन कंसेप्ट है वो स्टार्ट होने वाला है। अब हम स्फेरिकल मिरर पढ़ने वाले हैं। तो अभी हम देखते हैं कि हमने प्लेन मिरर की जगह स्फेरिकल मिरर को क्यों यूज़ किया है। तो हमने देखा था कि जो प्लेन मिरर होता है, ठीक है, ये साइड उसकी पॉलिश्ड सरफेस है। प्लेन मिरर में क्या होता है, जो लाइट पैरेलल आती है वो पैरेलल ही चली जाती है, ठीक है। और इसको हमने इंसिडेंट लाइट कहा था और इसको हमने रिफ्लेक्टेड लाइट कहा था। और जितनी भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती हैं वो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करती हैं, हमको पता है। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या थे हमारे, जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन थे वो दो लॉ थे उसके, ठीक है। पहला लॉ क्या था कि इंसिडेंट रे और जो नॉर्मल होगा, नॉर्मल हम ड्रॉ करेंगे, ये हमारा नॉर्मल हो गया। तो इसको हमने कह दिया है नॉर्मल। इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे तीनों एक ही प्लेन में होंगे और एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे, ये हमारा पहला लॉ था। और दूसरा लॉ क्या था कि एंगल आई जो होगा वो हमारे एंगल ऑफ आर के बराबर होगा। तो जो फर्स्ट लॉ और जो सेकंड लॉ है, इन दोनों लॉज को कोई भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगी वो इन दोनों लॉज को क्या करेगी, फॉलो करेगी, ठीक है। तो अब क्या था कि प्लेन मिरर जिस लाइट हमारी पैरेलल आ रही है, ये पैरेलल बीम ऑफ लाइट आ रही है हमारी ऐसे करके, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन के बाद हमें भी जो पैरेलल बीम ऑफ लाइट ही मिलती थी। इसका एक फायदा भी था, नुकसान भी था, ठीक है। अब जो हमने कर्व्ड सरफेस यानी कि जो स्फेरिकल सरफेसेस का हम यूज करेंगे, जो हम स्फेरिकल सरफेसेस को पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि अगर पैरेलल बीम ऑफ लाइट आ भी रही है तो रिफ्लेक्शन के बाद वो पैरेलल बीम ऑफ लाइट या तो कन्वर्ज हो जाएगी किसी एक पॉइंट पे आके, ठीक है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे कन्वर्ज हो जाएगी, या वो किसी पर्टिकुलर पॉइंट से जो है डाइवर्ज हो जाएगी, ठीक है, ऐसे करके। तो ये हमारा जो है स्फेरिकल मिरर में हमको पढ़ना होता है, ठीक है। तो प्लेन मिरर से स्फेरिकल मिरर की तरफ हम क्यों गए, क्योंकि प्लेन मिरर में हमको सिर्फ पैरेलल बीम ऑफ लाइट जो रिफ्लेक्शन के बाद मिलती है, ठीक है। तो अभी हम क्या अपना आज से स्फेरिकल मिरर स्टार्ट करने वाले हैं। और 10th में जो है मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो आपके पूछे जाते हैं वो आपके स्फेरिकल मिरर से ही पूछे जाते हैं, ठीक है। स्फेरिकल मिरर ही आपका सिलेबस में ज़्यादा दिया हुआ है। प्लेन मिरर आपका इतना नहीं था, फिर भी हमने आपको पढ़ाया है। अब स्फेरिकल मिरर आपका जो आज से कोर कंसेप्ट इसका हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। देखेंगे कि स्फेरिकल मिरर कैसे बनते हैं। स्फेरिकल मिरर होते क्या है, दो तरह के होते हैं, कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर, दोनों में क्या डिफरेंसेस है, इमेज फॉर्मेशन कैसे होगा दोनों में, प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, फोकस, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये सब क्या होते हैं। तो इन सभी को हम जो देखने वाले हैं, ठीक है। तो आज से अपना स्टार्ट करते हैं स्फेरिकल मिरर, ठीक है। तो अपना स्टार्ट करते हैं हम स्फेरिकल मिरर। देखिए, मिरर का मतलब क्या होता है कि उसके पास रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगी, ठीक है। और नेम में लिखा हुआ है स्फेरिकल। स्फेरिकल मीन्स उसकी जो सरफेसेस जो होंगी, स्फेरिकल मीन्स देखिए ये आपका क्या होता है कि स्फेयर बना दिया मैंने, ठीक है, ये तो मैंने ठीक है। अब मुझे इससे क्या है कि मिरर बनाना है इस स्फेरिकल सरफेस में। अब मैं मिरर कैसे बना सकता हूँ, इसको मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। कहीं से भी मैं डिवाइड कर दूँ, यहाँ से कर दूँ, यहाँ से कर दूँ, ऐसे कर दूँ, मेरे ऊपर डिपेंड करता है मैं कैसे भी करके इसको क्या कर दूँ, डिवाइड कर दूँ, ठीक है। अब मैंने क्या किया, देखिए, अब मैंने इस स्फेयर को डिवाइड किया तो मेरे पास दो सरफेस बचेंगी। एक सरफेस ऐसे वाली आएगी और एक सरफेस जो है इस टाइप से आ जाएगी, ठीक है। अब क्या होगा, मैंने एक सरफेस को जो है पॉलिश कर दिया बाहर वाली तरफ से, ठीक है। अब मैंने इसको बाहर वाली तरफ से पॉलिश कर दिया तो ये हो गई इसकी पॉलिश्ड सरफेस, ठीक है। इसको मैं कहूँगा इसकी पॉलिश्ड सरफेस। अब बाहर वाली तरफ मैंने पॉलिशिंग की है तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस किस तरफ होगी, उसके अपोजिट तरफ, यानी कि अंदर वाली सरफेस। तो ये वाली जो सरफेस बनी है मेरी अंदर वाली, ये वाली होगी मेरे लिए रिफ्लेक्टिव सरफेस, ठीक है, ये हो गई रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अब बात आती है कि फिर इसमें और इस वाले में क्या अंतर है। इस वाले पार्ट को हमने बाहर की तरफ से पॉलिशिंग की है, इस वाले पार्ट में हम क्या करेंगे, अंदर की तरफ से पॉलिशिंग कर देंगे, ठीक है। अंदर की तरफ से हमने पॉलिशिंग कर दी
तो अब इसमें क्या होगा, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो कौन सी होगी, बाहर वाली। तो इस वाले केस में हमारी रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगी बाहर वाली, ठीक है। अब इसी को साइंस के टर्मिनोलॉजी में कहें तो जो इनवर्ड वाली सरफेस है, अंदर वाली जो सरफेस है, इसको हम कहते हैं कॉनकेव सरफेस। इसको कहते हैं हम कॉनकेव सरफेस। और कॉनकेव सरफेस से ही हमने इसका नाम दे दिया। अब ये मिरर की तरह वर्क करेगा और इसी को हम कहने लगे क्या, कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर। अब ये जो आउटवर्ड सरफेस है इसको हम कहते हैं कॉन्वेक्स सरफेस, कॉन्वेक्स सरफेस, ठीक है। और कॉन्वेक्स सरफेस है इस मिरर के पास, इस वजह से इस मिरर को हम कहते हैं कॉन्वेक्स मिरर, ठीक। तो दो मिरर हो गए हमारे पास स्फेरिकल्स। एक स्फीयर था, हॉलो स्फीयर लेंगे, सॉलिड स्फीयर नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि अगर सॉलिड स्फीयर ले लेंगे तो हमको उसके पास अंदर की जो सरफेस होगी ये नहीं मिल पाएगी, ठीक है, हम उसमें रिफ्लेक्शन नहीं करा पाएंगे। तो हमने क्या लिया, एक हॉलो स्फीयर लिया, हमने एक हॉलो स्फीयर लिया है। अब इस हॉलो स्फीयर को हमने क्या किया, पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब जब हम इस हॉलो स्फीयर को पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो हमें दो तरह की सरफेस मिलेंगी। उन दो तरह की सरफेस को जब हम बाहर की तरफ से पॉलिश कर देंगे तो इनर वाली सरफेस रिफ्लेक्टिंग होगी, और इनर सरफेस को हमने कॉनकेव सरफेस दिया है, और कॉनकेव सरफेस की वजह से हमने इसको कॉनकेव मिरर नाम दे दिया है, ठीक है। तो अब देखिए कुछ टर्म्स हैं जिनको हमें समझना होगा। उन टर्म को समझने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं जो हमने हॉलो स्फीयर लिया है, ठीक है, उसके लिए कि उसमें क्या होता है। तो हॉलो स्फीयर में आप देखोगे कि जब कोई स्फीयर होगा तो उसका एक पॉइंट होगा, मीन्स उसका सेंटर होगा। तो हमने ये हॉलो स्फीयर बना दिया, ठीक है। ये इसका क्या है, पॉइंट है, ये इसका सेंटर है। तो इस सेंटर को हम कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसको हमने नाम दिया है सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर जब हम कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर पढ़ेंगे तब वहां पे इसका हमको पढ़ना होगा कि सेंटर ऑफ कर्वेचर होता क्या है। तब भी हमको यही डेफिनेशन बतानी होगी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर एक हॉलो स्फीयर का सेंटर होता है। मींस जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो मिरर का पार्ट नहीं है, ठीक है, मिरर का इससे कोई लेना देना नहीं है सेंटर ऑफ कर्वेचर से। सेंटर ऑफ कर्वेचर पॉइंट है किसका, स्फीयर का, हॉलो स्फीयर का, ठीक है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर इज द पॉइंट, इज द सेंटर ऑफ हॉलो स्फीयर, ओके। तो ये तो हो गया हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, इस चीज को आप याद रखिएगा। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर का, अब ये स्फीयर है, इसकी कोई ना कोई रेडियस रही होगी, उस रेडियस को हमने नाम दे दिया आर। तो इस रेडियस को हम कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसको हम कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। ये पॉइंट भी आपको याद रखना होगा कि रेडियस ऑफ कर्वेचर और सेंटर ऑफ कर्वेचर किसके पार्ट होते हैं, हॉलो स्फीयर के पार्ट होते हैं, ठीक है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया और सेंटर ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगी आपकी, कोई ना कोई डिस्टेंस रही होगी। तो जब रेडियस है तो रेडियस को हम कोई ना कोई डिस्टेंस है, तो इसकी यूनिट क्या होगी रेडियस ऑफ कर्वेचर की, जो यूनिट डिस्टेंस की होती है वही यूनिट रेडियस ऑफ कर्वेचर की होगी। यानी कि मीटर हो सकती है, सेंटीमीटर हो सकती है, या आपकी मीटर या सेंटीमीटर में होगी। बेसिकली आपको जो यूनिट मिलेगी इसकी वो सेंटीमीटर में मिलेगी। क्यों? क्योंकि इतना बड़ा मिरर जो है बना तो हम सकते हैं, लेकिन इतने बड़े मिरर का क्या यूज होगा। नॉर्मली हम जो मिरर यूज करते हैं वो उनकी सेंटर ऑफ कर्वेचर, उनकी जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है वो सेंटीमीटर में होती है और मीटर में भी हो सकती है। तो ये दोनों यूनिट आपको आसानी से जो देखने को मिलेंगी, मीटर और सेंटीमीटर, ठीक है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर और सेंटर ऑफ कर्वेचर दोनों में ये डिफरेंस है। सेंटर ऑफ कर्वेचर एक पॉइंट है सेंटर का, जैसे सर्कल का एक पॉइंट होता है, ये जो पॉइंट होता है सर्कल में, उसी तरह से स्फीयर का जो मिड पॉइंट है उसको हमने क्या कह दिया है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स सरफेस, कॉनकेव सरफेस, इस वजह से हमने इन दोनों मिरर को क्या नाम दिया है, नाम दे दिया है। क्यों? कॉनकेव मिरर में क्या होता है, सरफेस जो होती है वो कॉनकेव होती है। कॉनकेव कौन सी सरफेस है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस कॉनकेव है, तो उस वजह से हमने उस मिरर को नाम दिया है कॉनकेव मिरर। अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस कॉन्वेक्स है तो उसको हमने नाम दिया है क्या, कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है, आपको एक तरह से देखिए, मैंने ये मिरर ऐसे बनाया है, वो आपको ऐसे करके मिरर बना देंगे और ऐसे करके पॉलिश कर देंगे,
तो अब आपको ये याद रखना है कि पॉलिशिंग हमने कहाँ से की है। ऐसे मत देखना कि इस तरह से बना दिया है तो कॉन्वेक्स हो गया कॉनकेव हुआ। आपको पॉलिशिंग याद रखनी है कि पॉलिशिंग किस तरफ से और रिफ्लेक्शन किस तरफ से होगा। तो इस तरफ से हमने क्या किया है, पॉलिशिंग की है। और ये वाली सरफेस कौन सी होगी, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ठीक है, जब बाहर वाली सरफेस रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है, ठीक है, जब बाहर वाली सरफेस रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है, उस केस में हम उस मिरर को क्या नाम देते हैं, कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, तो इस तरह से आपको क्या रखना, याद रखना है कि कौन सा कॉन्वेक्स है और कौन सा कॉनकेव है। ठीक है, ठीक है, तो हम अपना स्फेरिकल मिरर में पहला मिरर स्टार्ट करते हैं, कॉनकेव मिरर। ठीक है, तो कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर क्या है। सबसे पहले हम हॉलो स्फीयर लिया, हॉलो स्फीयर ले लिया। ठीक है, ये हमारे पास एक हॉलो स्फीयर है, पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो हमने एक सरफेस ले ली उसके लिए। कॉनकेव मिरर के लिए पॉलिशिंग किस तरफ करेंगे, बाहर की तरफ। पॉलिशिंग कर दी हमने बाहर की तरफ। ठीक है, पॉलिशिंग हो गई, यानी कि ये हो गई हमारी पॉलिश्ड सरफेस। अंदर वाली रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस मींस जिस पे लाइट टकराने के बाद उसका रिफ्लेक्शन होगा, मींस लाइट रेज आएंगी, इस पर टकराएंगे और वापस रिफ्लेक्शन होकर चली जाएंगी, रिफ्लेक्ट होकर चली जाएंगी, तो उसे हम कहते हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ठीक है, अब कुछ टर्म्स हैं, देखिए। अब ये जो स्फीयर है, ये वाला स्फीयर था, उसी का हमने ये वाला पार्ट निकाल लिया। तो इस स्फीयर का ये पोर्शन रहा होगा और इसी को हमने क्या कहा था, रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी कि आर कहा था। और इस पॉइंट सी को हमने क्या कहा था, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहा था, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो मैं मान के चलता हूं कि देखो मैं यहाँ पे स्फीयर होलो स्फीयर बना देता हूँ कि इसका जो होलो स्फीयर वाला पार्ट था वो मैंने ऐसे करके डॉटेड लाइन से ड्रॉ कर दिया है। सपोज करो ये है उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर सी एंड दिस इज द लेंथ, और ये जो लेंथ है इसको हमने कहा है आर, मीन्स आर रिप्रेजेंट कर रही है आपकी रेडियस ऑफ कर्वेचर को, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब सेंटर, अब जो सी है, सी मीन्स सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर इज द पार्ट ऑफ अ होलो स्फीयर, नॉट द पार्ट ऑफ द मिरर। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर होलो स्फीयर का पार्ट है, मिरर का पार्ट नहीं है। ठीक है, अब आपको दिख रहा होगा कि मेरा मिरर कहाँ से कहाँ तक है, कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक मेरा मिरर है। ठीक है, इसको मैं नाम देता हूँ x to y, यानी कि x और y से लेके क्या है मेरी रिफ्लेक्टिंग सरफेस या फिर मिरर, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है या फिर मेरा x y क्या है, मिरर है। अब क्या होगा, ये मेरा मिरर है तो इसका एक मिड पॉइंट होगा, सेंटर होगा। इस सेंटर को मैंने एक नाम दे दिया है P। P होता है मेरा यहाँ पे पोल। ठीक है, तो पोल क्या है, पोल मिरर का मिड पॉइंट है। पोल क्या है, मिरर का मिड पॉइंट, मिरर का क्या है, ये मिड पॉइंट है। ठीक है, और पोल से लेके और सी के बीच की जो डिस्टेंस है, इसी को हमने क्या कहा है, आर। आर मीन्स रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर की दो डेफिनेशन हो सकती हैं। एक डेफिनेशन तो ये हो सकती है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच की जो डिस्टेंस है उसी को हम रेडियस ऑफ कर्वेचर कहेंगे। ठीक है, दूसरी डेफिनेशन रेडियस ऑफ कर्वेचर की क्या हो सकती है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है कि जो होलो स्फीयर लिया था उसकी जो रेडियस है वही हमारी रेडियस ऑफ कर्वेचर है। ये भी जो है रेडियस ऑफ कर्वेचर की डेफिनेशन हो सकती है। ठीक है, दूसरा एक और पॉइंट आता है इस पे, फोकस, कि फोकस क्या होता है, और एक आपका होता है प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस, ये दोनों चीजें क्या है, देखिए आपको पी पोल पता चल गया, तो फोकस क्या होता है। फोकस की भी दो डेफिनेशन हो सकती हैं, आप अगर पढ़ोगे तो एक तो डेफिनेशन मिलेगी कि जो फोकस है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ है, कि जो फोकस है, फोकस नहीं, फोकस तो एक पॉइंट होगा, जो फोकल लेंथ निकल के आएगी
वो फोकल लेंथ क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर की हाफ होती है। ये बात आपको याद रखनी है। तो एक डेफिनेशन तो ये हो सकती है कि फोकस लेंथ इज द हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब बेसिकली हमको ये देखना है कि फोकस है क्या। भाई एक तो हम डिस्टेंस के हिसाब से बता सकते हैं कि आर अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर मान लो मुझे 10 सेंटीमीटर दे दिया, तो कोई मुझसे पूछे कि फोकस बताओ, तो आपने क्या किया, पोल से 10 हो गया ये वाला, और मैंने बताया कि रेडियस की हाफ होती है, तो आपने क्या किया, हाफ पे जाकर लगा दिया कि ये जो पॉइंट है यही मेरा फोकस है। चलो एक डेफिनेशन तो ये हो जाएगी। लेकिन ऐसा तो है नहीं कि हमने मैथमेटिकली इसको फोकस को देखा हो कि जो हाफ होगा चलो उसे हम फोकस कह देते हैं, नहीं, उसकी कोई थ्योरी भी नहीं होगी। तो फोकस को कैसे डिफाइन किया है वो देखते हैं। हम देखते हैं फोकस क्या है, फोकस को डिफाइन कैसे किया है। फोकस को डिफाइन इस बेसिस पे किया गया है, देखो, कि जब मेरी रेज आएंगी इस प्लेन इस स्फेरिकल सरफेस के ऊपर, ये ऐसे करके रेज मेरी आ रही है, ठीक है, तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन इनको क्या करना है, फॉलो करना है। और जब ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करेंगी तो ये सारी की सारी रेज किसी एक पॉइंट से होकर गुजरेंगी, ठीक है, और ये सारी की सारी रेज जिस पॉइंट से होकर गुजरेंगी उस पॉइंट का नाम हमने क्या दिया है, फोकस। उसी पॉइंट को हमने क्या नाम दे दिया है, फोकस, ठीक है। यानी कि अगर मेरे पास कॉन्केव मिरर है तो कॉन्केव मिरर में क्या होगा कि आफ्टर रिफ्लेक्शन ऑल द लाइट व्हेन ऑल द पैरेलल लाइट्स which are coming towards the mirror after reflection they meets at a point, वो एक पॉइंट पे मीट करती है। और ये नहीं कि यहीं पे रुक जाएंगी क्योंकि रेज से तो रुकेंगे तो है नहीं, लेकिन वो क्या है, उस पॉइंट को क्रॉस करके जाएंगी और उस वह पॉइंट जिस पे सारी की सारी लाइट्स मेरी जो लाइन जो रेज हैं वो क्रॉस करके जाएंगी, उसी पॉइंट को मैंने क्या कहा है, फोकस कह दिया। उसी पॉइंट को मैंने क्या कहा है, फोकस कह दिया। और ये लाइट मेरी कहाँ से आ रही है, इन्फिनिटी से आ रही है। तो इन्फिनिटी से अगर मेरी इंसिडेंट रेज आ रही हैं तो आफ्टर रिफ्लेक्शन जिस पॉइंट पे वो मीट करती हैं उस पॉइंट को मैंने एक नाम दिया था, फोकस। तो वहीं से मेरा फोकस निकाला गया। और जब बाद में हमने देखा कि फोकस की जो डिस्टेंस है और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में जो रिलेशन आ रहा है वो ये रिलेशन आ रहा है। इसका मतलब होता है कि अप्रोक्सीमेटली रेडियस का हाफ होता है। कंफर्म नहीं है, हमेशा फोकस r/2 ये गलत है। हाँ, हम ऐसे लिख सकते हैं कि फोकस अप्रोक्सीमेटली रेडियस का हाफ होता है, तो ये बात ठीक है, ठीक है। ये फोकस जो रेडियस का हाफ नहीं होता ये आपको पढ़ना है 12th क्लास में, ठीक है। 12th क्लास में फोकस रेडियस का हाफ होता है सिर्फ और सिर्फ पैराक्सियल रेज के लिए, और ये भी आपको जो 12th क्लास में पढ़नी है, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेटली रेडियस का हाफ होता है। लेकिन जब भी हम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करेंगे तो उन क्वेश्चंस में हमको ये लेके चलना है कि फोकस इज हाफ ऑफ रेडियस, ठीक है। तो अब हम देखते हैं प्रिंसिपल एक्सिस क्या है। प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, तो हम क्या करते हैं, दोबारा से अपना मिरर बना के, ठीक है, ये हो गया हमारा मिरर, यहाँ पे था सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस एक वो लाइन है, ये है आपका पॉइंट सी यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये था इस मिरर का पॉइंट पी। ये बताइए आपको रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, क्यों, क्योंकि ये कॉन्केव मिरर है, कॉन्केव मिरर में पॉलिशिंग सरफेस है, बाहर की तरफ होती है। तो एक ऐसी हम इमेजिनरी लाइन मान लेते हैं कि जो लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर और प्रिंसिपल एक्सिस से पास होगी, उस लाइन को हमने एक नाम दे दिया है, क्या, प्रिंसिपल एक्सिस। क्या नाम दे दिया है, प्रिंसिपल एक्सिस नाम दे दिया, ठीक है। तो पोल हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, फोकस हो गया, ये तीनों के तीनों एक स्ट्रेट लाइन में लाई करते हैं, किस लाइन पे, प्रिंसिपल एक्सिस पे, ठीक है। हमको न्यूमेरिकल्स में जितने भी क्वेश्चंस करने हैं, हमको उसमें इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज, ये सब की जरूरत पड़ेगी। तो उन सब को मेजर करने के लिए हमने एक बेस बनाया है। बेसिस होना बहुत जरूरी है कि किस आधार पर हम उनको मेजर करेंगे। तो वो जो बेसिस बनाया हुआ है, ठीक है, वो हमने किसको बनाया हुआ है, इस प्रिंसिपल एक्सिस को। इस प्रिंसिपल एक्सिस पर ही हमारी यू आएगी, यू मीन्स ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आएगी। इमेज डिस्टेंस को भी हम इस प्रिंसिपल एक्सिस पे ही लेंगे। हाइट ऑफ इमेज ऑब्जेक्ट, जैसे ये ऑब्जेक्ट है तो इसकी हाइट को भी हम प्रिंसिपल एक्सिस से मेजर करेंगे।
तो इसके लिए हमने एक इमेजिनरी लाइन मान ली है अपने मन में कि कोई एक ऐसी लाइन है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को आपस में जोड़ती हुई क्या कर रही है, पास कर रही है, उसको हमने क्या कह दिया, प्रिंसिपल एक्सिस कह दिया। ठीक है, तो आपने क्या क्या पढ़ लिया, सेंटर ऑफ कर्वेचर पढ़ लिया, प्रिंसिपल एक्सिस पढ़ लिया, फोकस पढ़ लिया, पोल पढ़ लिया। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये सब आपने पढ़ लिया। ठीक है, तो एक बार मैं आपको और बता दूं, सेंटर ऑफ कर्वेचर होलो स्फीयर का पार्ट होता है और यह सेंटर होता है किसका, होलो स्फीयर का। और सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच की जो डिस्टेंस है इसको हमने आर कहा था, यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर, फर्स्ट डेफिनेशन। सेकंड डेफिनेशन क्या हो सकती है कि जिस होलो स्फीयर में से हमने इस मिरर को बनाया है उस होलो स्फीयर की जो रेडियस है वही हमारी क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है। ठीक है, फोकस क्या है कि आफ्टर रिफ्लेक्शन जो रेज हमारी इंफिनिटी से आ रही है, पैरेलल रेज जो आ रही है इंफिनिटी से, वो रिफ्लेक्शन के बाद जिस पॉइंट से पास, प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट से पास होकर निकलेंगी उन्हीं को हमने फोकस कहा था। ये ऐसे करके चली जाएगी। ठीक है, मैंने ये लाइन ऐसे ही ड्रॉ नहीं करती, इनमें क्या है कि जो हमारा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन थे वो सभी का सभी लॉज इसमें फॉलो होंगे। पहले ही कहा था कि जो भी कोई ना कोई रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को हमेशा फॉलो करेगी, मींस एंगल आई बराबर एंगल आर हमेशा होगा। तो ये लाइन एंगल आई बराबर एंगल आर के लॉज को फॉलो करते हुए, मींस लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हुए इस पॉइंट से पास करती है और इसी पॉइंट को हमने क्या कहा था, फोकस कहा था। ये पॉइंट फोकस है, तो फोकस पॉइंट यानी कि एफ और पी यानी कि ये वाला जो पॉइंट है इसके बीच की दूरी को हमने फोकल लेंथ कहा था। तो फोकस को हम लिखते हैं पॉइंट एफ से और फोकल लेंथ को डिनोट करते हैं स्मॉल एफ से, ऐसे करते हैं। ठीक है, एफ फॉर फोकस और स्मॉल एफ फॉर फोकल लेंथ। तो फोकस और पोल के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो हमारी फोकल लेंथ होती है। और पोल क्या है, पोल मिरर का मिड पार्ट है। ठीक है, जो मिरर था मेरा, ये मेरा मिरर है, इसका कहीं ना कहीं सेंटर रहा होगा, उस सेंटर को मैंने नाम दे दिया है क्या, पोल। पोल को डिफाइन क्यों किया गया है, क्यों, हम जितनी भी डिस्टेंस मेजर करेंगे इस पोल से ही मेजर करेंगे। जैसे कि रेडियस ऑफ कर्वेचर मान लो मुझे 10 सेंटीमीटर दे दिया है, तो अब मुझे ये सोचना पड़ेगा कि मुझे कि 10 सेंटीमीटर में कहाँ से लूँ, 10 सेंटीमीटर सी से लूँ, 10 सेंटीमीटर एफ से लूँ या 10 सेंटीमीटर पी से लूँ, कहाँ से लूँ मुझे ये नहीं पता। तो उसके लिए हमने क्या एक नया पॉइंट माना था, पोल। तो मुझे सारी की सारी डिस्टेंसेस कहाँ से मेजर करनी है, पोल से। 10 सेंटीमीटर मुझे क्या लेना है, इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर लेनी है। तो पोल से मैं क्या करूँगा, 10 सेंटीमीटर इस तरफ चल दूंगा, तो ये मेरी क्या हो जाएगी, रेडियस ऑफ कर्वेचर 10 सेंटीमीटर हो जाएगी। मन में सवाल आता है कि जब मैंने 10 सेंटीमीटर कहा तो मैं इसी तरफ क्यों गया, इस तरफ क्यों नहीं गया, क्यों, क्योंकि जब मेरी रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस किस तरफ है, अंदर की तरफ है, तो मेरा स्फीयर जो होगा, होलो स्फीयर, वो भी तो इसी तरफ होगा। वो किस तरफ होगा, इस तरफ रहा होगा। तो इसको कंप्लीट करना होगा होलो स्फीयर को, और देखना होगा कि जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो स्फीयर के अंदर आएगी। रेडियस ऑफ कर्वेचर स्फीयर के बाहर तो जा नहीं सकती, क्यों, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर होलो स्फीयर की ही तो रेडियस है। तो इस वजह से मैं किस तरफ चला, अंदर की तरफ चला। ठीक है, ये मैं आपको जितने भी केसेस बता रहा हूँ ये कॉनकेव मिरर के केस चल रहे हैं। कॉन्वेक्स मिरर में सारी की सारी चीजें उल्टी हो जाएंगी, ध्यान रखना। कॉन्वेक्स मिरर को हम देखेंगे, इस बात को बखूबी ध्यान रखना कि हम सारी की सारी चीजें जो पढ़ रहे हैं कॉनकेव मिरर के लिए पढ़ रहे हैं अभी। तो ये था हमारा कि जितनी भी डिस्टेंसेस मेजर करनी है मुझे पोल से मेजर करनी है। अगर मुझे दे दिया जाए कि फोकल लेंथ मेरी 10 सेंटीमीटर है, तो मैं इस पोल से लेके 10 सेंटीमीटर इस तरफ चलूंगा और फोकल लेंथ अपनी मेजर कर दूंगा। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दे दिया जाए कि इस, जब इमेज फॉर्मेशन पढ़ाएंगे तो वहाँ पे पढ़ेंगे, अगर मुझे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 50 सेंटीमीटर दे दिया जाए, तो अब ऑब्जेक्ट में ये मिरर है, तो ऑब्जेक्ट जो कहाँ होगी, मिरर के सामने में ऑब्जेक्ट रखूंगा। तो सपोज करो यहाँ पे मेरी कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, अब मुझे इसकी डिस्टेंस 50 सेंटीमीटर दे दी गई, तो अब मैं 50 सेंटीमीटर कहाँ से मेजर करूंगा, मेरे पास 3 पॉइंट है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है, फोकस है और पोल है। तो इस चीज की कि हमको कंफ्यूजन ना हो इसलिए हमने एक नया पॉइंट बनाया था, पोल, और हमने कह दिया कि सारी डिस्टेंसेस हमको कहाँ से मेजर करनी है, पोल से मेजर करनी है। तो इसलिए ये जो 50 सेंटीमीटर होगा, या 50 सेंटीमीटर जो मुझे कहाँ से मेजर करना होगा, पोल से मेजर करना होगा। ठीक है, तो इसलिए हमने पोल को डिफाइन किया हुआ है।
तो ये था हमारा कॉनकेव मिरर। आगे अब हम पढ़ेंगे कॉन्वेक्स मिरर की कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है और क्या नहीं होता है। ठीक है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकल लेंथ, फोकस, रेडियस ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस, और ये सब कॉन्वेक्स मिरर के केस में देखते हैं कि उनमें क्या है और क्या नहीं है, क्या क्या चेंजेस कॉन्वेक्स मिरर में होंगे। ठीक है, तो अभी हमने कॉनकेव मिरर देख लिया। अब कॉनकेव मिरर में हमने सब कुछ देख लिया था। एक क्वेश्चन माइंड में आता है कि अगर हमको मिरर का फोकल लेंथ नहीं पता तो हम कैसे फोकल लेंथ पता करेंगे। ठीक है, जैसे कि हमें मान लो कोई मिरर पड़ा हुआ मिल गया, तो हम देखना चाहते हैं कि उसकी फोकल लेंथ क्या है, तो उस फोकल लेंथ को कैसे मेजर करेंगे। तो उसके पीछे मैंने आपको भी बताया था कि अगर कोई मिरर है उस पर इन्फिनिटी से पैरेलल लाइन आ रही है, तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन एक पॉइंट से होकर गुजरती हैं, और उस पॉइंट को हमने क्या कहा था, हमने कहा था उस पॉइंट को फोकस। ठीक है, तो अगर उसी फोकस पे हम अपनी कोई स्क्रीन लगा दें तो उस फोकस पे हमको क्या होगी कि ब्राइटेस्ट इमेज मिलेगी। क्यों? क्योंकि सारी की सारी हमारी रेज लाइन है, रेज जो है वो उसी पॉइंट से होकर गुजरती हैं। तो जब सारी की सारी लाइन्स हमारी उसी पॉइंट से गुजरेंगी तो वहाँ पे फाइनेस्ट यानी कि ब्राइटेस्ट इमेज हमारी फॉर्म होगी। तो मान लो हमें कोई मिरर मिल गया और हमको ये पता लगाना है कि इस मिरर की फोकल लेंथ कितनी है, तो कैसे पता लगाएंगे। देखो, ये हमें मिरर है हमारे पास, बड़ा सा मिरर लेते हैं थोड़ा, ये मिरर हो गया। ठीक है, ये क्या हुआ कि पॉलिश सरफेस हो गई, ये मेरी क्या है इसकी पॉलिश्ड सरफेस है। अब मैं क्या करता हूँ, ये मेरी क्या है प्रिंसिपल एक्सिस, ये क्या है प्रिंसिपल एक्सिस है। अब जब आप मिरर लोगे आपको मिरर में तो प्रिंसिपल एक्सिस और ये सब कुछ दिखाई नहीं देगा। ठीक है, अब क्या होगा, देखिए सन से लाइट आएगी इस पे, हमने क्या किया इस मिरर को हम सन में लेके चले गए, धूप की रोशनी में सनलाइट में, तो क्या होगा कि लाइट आएंगी सन की पैरेलल। ठीक है, सन से पैरेलल रेज आ रही हैं, ऐसे करके यहाँ पे भी पैरेलल रेज आ रही है। अब क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये सारी की सारी लाइट एक पॉइंट से होकर पास कर जाएंगी। ठीक है, अब क्या होगा कि इस पॉइंट पे आपको क्या करना है कि आप एक प्लेन पेपर लेके आए और उस प्लेन पेपर को यहाँ पे रख दें। ठीक है, आप क्या रखोगे, एक प्लेन पेपर यहाँ पे रख लोगे। जब आप एक प्लेन पेपर को यहाँ पे रखोगे तो आप देखोगे कि आपको सन की इमेज दिखाई दे रही होगी इस टाइप से। आप क्या करोगे, फिर इस पेपर को एडजस्ट करना। जैसे ही आप इस पेपर को एडजस्ट करोगे और आप एक ऐसे पॉइंट पे पहुंच जाओगे जहां पे आपको लगेगा कि सन की जो इंटेंसिटी है वो ब्राइटेस्ट हो जाएगी, लाइट की जो इंटेंसिटी है वो कैसी हो जाएगी, ब्राइटेस्ट। सबसे ज़्यादा आपको लगेगा कि हाँ यहाँ पे मुझे एकदम चमकती हुई इमेज दिखाई दे रही है, किसकी, सन की, सूरज की। अगर आप उस प्लेन पेपर को थोड़ी देर के लिए ऐसे ही रखते हो तो उसमें क्या होगा कि वो उसमें आग भी लग जाएगी। आग क्यों लग जाएगी, क्यों? क्योंकि उस पर क्या है, जब आपका प्लेन पेपर इस जगह पे आ जाएगा यानी कि फोकस पे पहुंच जाएगा, कहाँ पहुंच जाएगा, फोकस पे। तो फोकस पे पहुंचने के बाद सारी की सारी रेज ऑफ लाइट उसी पॉइंट पे कंसंट्रेट करेंगी, और उसी पॉइंट पे कंसंट्रेट करेंगी तो उनकी इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। उसकी इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो हमारे पास मिरर था और मिरर का ये क्या है हमारा पोर्शन, पोल, और पोल से लेके यानी कि मिरर के मिड पॉइंट से लेके और इस प्लेन पेपर तक के बीच की डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, फोकल लेंथ कहेंगे। क्यों कहेंगे फोकल लेंथ, क्यों? क्योंकि फोकल लेंथ की डेफिनेशन ही है, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द फोकस एंड द पोल। पोल और फोकस के बीच की डिस्टेंस ही तो क्या है, फोकल लेंथ है ना। और हमको कैसे पता चला कि हम फोकस पे पहुंच गए, क्यों? क्योंकि हमको ब्राइटेस्ट इमेज जो है सन की मिलने लगी है। ये जो इमेज बनी है सन की, ये इमेज कैसी बनी है, रियल इमेज। रियल और वर्चुअल इमेज मैंने आपको बताया था जब हम प्लेन मिरर पढ़ रहे थे कि रियल और वर्चुअल इमेज क्या होती है। रियल इमेज वो इमेज होती है जिनको हम किसी स्क्रीन पे ऑब्टेन कर सकते हैं,
और वर्चुअल इमेज वो इमेज होती है जिसको देखने के लिए हमको मिरर में देखना होगा और हमको ऐसे लगेगा कि वो इमेज मिरर के अंदर की तरफ बन रही है। ऐसी इमेज को हम कहते हैं वर्चुअल इमेज। तो ये तो रियल है, क्यों? क्योंकि हमने इसको स्क्रीन पर ले लिया है सन की इमेज को, और वो स्क्रीन क्या है हमारी यहाँ पे, इस केस में स्क्रीन हमारा कौन है, प्लेन पेपर। हमने उस प्लेन पेपर के ऊपर उस सन की इमेज को ऑब्टेन कर लिया है। अब यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस, यानी कि डिस्टेंस बिटवीन द फोकस एंड पोल, फोकस और पोल के बीच की डिस्टेंस ही क्या है, हमारी फोकल लेंथ है। क्या है? फोकल लेंथ है। तो इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं, अपनी किसी भी मिरर की जो है फोकल लेंथ डिसाइड कर सकते हैं। ये तो आपका सबसे इजीएस्ट वे था। दिस इज द इजीएस्ट वे टू फाइंड आउट द फोकल लेंथ ऑफ अ मिरर, कि अगर आपको फोकल लेंथ किसी मिरर की पता करनी है कि उसकी फोकल लेंथ क्या होगी, किसी ने आपको फोकल लेंथ नहीं दी है, ऐसा हो सकता है कि जब आप एक्सपेरिमेंट्स करें अपने लैब में जाके, तो वहाँ पे आपको मिरर दे दिया जाएगा, फिर पूछा जाएगा कि इसकी फोकल लेंथ फाइंड आउट करो, तो आप वहाँ पे भी क्या करेंगे, यही केस अप्लाई करेंगे। ठीक है ना? तो इस तरह से आप जो किसी भी मिरर की जो है फोकल लेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं कि आफ्टर रिफ्लेक्शन, अगर पैरेलल रेज आ रही हैं तो रिफ्लेक्शन के बाद वो सारी की सारी रेज एक पॉइंट से गुजरेंगी और उसी पॉइंट को हमने क्या कहा है, फोकस कहा है। तो ये था कि एक तो आपका इसमें दो केस हो गए कि सन की इमेज कैसे बनेगी, दूसरा केस क्या होगा कि फोकल लेंथ कैसे फाइंड आउट करते हैं, फोकल लेंथ कैसे जो है फाइंड आउट करेंगे। अब हम अपना नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं क्या, कॉन्वेक्स मिरर। क्यों? क्योंकि प्लेन मिरर जो प्लेन मिरर तो हम पढ़ चुके थे, कॉनकेव मिरर भी पूरा पढ़ लिया है हमने। अब हम स्टार्ट करेंगे अपना कॉन्वेक्स